साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत साइंस विषय के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज एक नए प्रैक्टिस सेट को करेंगे और सीखेंगे और अपने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है तो यह जो है अब तक यात्री स्थिरता में था तो स्थिरता का जड़त्व है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट है और रीजन है। स्टेटमेंट को पढ़ें। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है यदि कि और रीजन है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इसमें हमें जो है बताना है कि रीजन और कारण सही है कि नहीं। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति मिला सकता है और रीजन यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो है उसके लिए रीजन नहीं है। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। सही स्पष्टीकरण नहीं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, यही थर्मोस्टेट है, यानी उस समय का ताप स्टेबलाइज करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। रेफ्रिजरेटर यानी रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। स्यालु व उनालु है तो ये जो है स्यालु व उनालु क्रमशः खरीफ व रबी की फसलें हैं, स्यालु व उनालु। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है। तो इसमें बताना है कौन से स्थिर रहते हैं। तरंगदैर्घ्य, गति, तीव्रता, आयाम। यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होता है तो जैसे हवा से पानी में अपरिवर्तित हुआ तो इसमें कौन सा स्थिर रहेगा, तो मॉड्यूलेशन जो है इसमें आयाम ये हमारा क्या होगा, स्थिर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। टिम पीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार परास में होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक जो है एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, क्या अंतःक्षेपित करती हैं यानी अंदर को क्या छेपित करती हैं, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति की मौजूदगी यही नहीं पाई जाती, बाकी सभी उसकी क्या हैं, परपोषी कोशिका, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी यानी दूसरे के ऊपर जीने वाला, डीएनए या आरएनए की मौजूदगी यानी एक या तो डीएनए वायरस होगा या तो आरएनए वायरस। तो इसमें जो है एक नहीं है विशेषता कोशिका भित्ति की मौजूदगी, बाकी सभी क्या हैं उसकी विशेषता के अंतर्गत आएंगे। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है, मैमल का उदाहरण है डॉल्फिन। शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है, शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो शुष्काछिकोप है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रेटिनाल वैज्ञानिक नाम। कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, यानी जो परिवर्धनशील भ्रूण है की शुष्कन से रक्षा करती है, तो उल्ब यानी एमनियान जो है इसकी रक्षा करती है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित यश चंद्रशेखर ने किया था। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या क्या विक्षेपित करता है, अल्फा एवं बीटा कण विक्षेपित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताना है कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है, यानी विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों
को सिद्ध करना, विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना, मापन भौतिक विकसित करना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना जो है ये उद्देश्य नहीं है विज्ञान प्रयोगशाला की। बाकी जो है रुचि पैदा करना और विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना और मापन भौतिक विकसित करना, यह सभी उसके उद्देश्य हैं। विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? यानी विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा लक्ष्य नहीं होना चाहिए? तो विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, यानी विज्ञान के तथ्य को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, यही क्या है उसके प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक स्तर पर यह उसके लक्ष्य नहीं है। बाकी विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, मूल्यों को आत्मसात करना, यह सभी क्या है सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन एक एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो ईस्ट एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के वर्णन का आधार है, यानी न्यूटन का नियम, ग्रहों की गति, भौतिक अभिव्यक्ति, पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया, ग्रहों का वेग संबंध। तो ये पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया जो है ये इसका क्या है, पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया, ये विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं और एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के वर्णन का आधार होगा। तो पदार्थ ऊर्जा अंतर क्रिया जो है यही हमारा सही हो जाएगा। तो ये वर्णन का आधार होगा पदार्थ ऊर्जा अंतर क्रिया। विज्ञान में क्या डॉट 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 के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल देना चाहिए? तो किस कार्य पर? विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही जांच के लिए। तो सही तरह से जांच करने, तो ये नहीं सही है। सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में तो बल देना चाहिए। प्रायोगिक कार्य में जो सिद्धांत रहें तो उनके जो है सैद्धांतिक संकल्पनाओं को उनकी सत्यता साबित हो। जैसे पीएच मान के लिए हम अम्लीय क्षारीय कर रहे हैं तो उनके पीएच पेपर पर वह चीज़ लिटमस पेपर पर जो अम्ल और क्षार के वैल्यू आ रहे हैं या उनके रंग का जो परिवर्तन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का सही और सत्य रूप में विद्यार्थी देख पाएँ, तो ये जो है प्रायोगिक कार्य पर बल देना यही विज्ञान का उद्देश्य रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता कौन है? तो आर्मस्ट्रांग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षक कक्षा में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है कक्षा 6 में, तो निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? तो यानी इसमें हमें बताना है कि किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है कि क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? और क्या आप उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें क्या करते हैं आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना जो बनती है उसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यही पहला वाला कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है, ये जो है अच्छा प्रश्न रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षक द्वारा कक्षा 6 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? तो बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों को साक्षात्कार तथा जल जाँच करवा कर जो है इस अधिगम की प्रक्रिया को और पानी बचाओ को जन तक पहुंचाया जा सकता है। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है एपिडायास्कोप। भारहीनता होती है तो ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है भारहीनता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रेडियम तो ये जो है हमें बताना है, तो इसको मैडम क्यूरी, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे डब्ल्यू के रॉन्टजन, चेचक एडवर्ड जेनर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि
इससे क्या होगा कि उनकी श्वसन की दर क्या हो जाती है, घटा दी जाती है। सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, आर्द्रता बढ़ा दी जाती है। तो शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रीजन है और कारण है, यानी स्टेटमेंट है और रीजन है, हमको बताना है कौन सा सही है। तो ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे यानी वूलन फाइबर्स एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसमें ए सही है और ये हमारा रीजन इसका गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं और रीजन है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन यानी स्टिमुलस हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो इसमें ए सही हो जाएगा और रीजन उसका रॉन्ग हो जाएगा। यानी ये सही का मतलब कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं और इसका रीजन इससे संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो असत्य को चुनना है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, सही है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है और ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है। तो बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, यही क्या है, रंग है। तो ये रहा दोस्तों साइंस का प्रैक्टिस सेट। आगे भी हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। रेट स्पेशल के तहत जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।